नमस्कार, ये एनटीएफ मीडिया है। बतकही संस्था का नहीं नाम है। बतकही गांव के एक बोली का नाम है, जहां पर औरतें बैठती बतियाती हैं। बतकही करने हमारे साथी हैं धर्मेंद्र पांडे जी। ये इसके संयोजक हैं बतकही के जो है। और आज भावेश पांडे जी जुड़े हैं साथ हमारे। आप एक युवा नेता भी हैं और समाज में तमाम सारे काम, चाहे वो खेल हो, चाहे वो अन्य प्रतियोगिताएँ हों, चाहे समाज को तमाम मुद्दों पर युवा का बात कहने के लिए एक मंच दिया जाए, उसके लिए भावेश जी लगातार काम कर रहे हैं। सब स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए, पूर्वांचल जो है ये युवाओं का बड़ा गढ़ माना जाता है। एक शब्द है दबदबा। ये नेताजी बगल में घूमते हैं हमारे गोंडा में, जो है आपके अच्छे करीबी भी हैं। तो शुरू में इस करते हैं आज दबदबा आपका शब्द जो है युवाओं के लिए हित में है कि ये निगेटिव में है? दबदबा रहना चाहिए। कितना? दबदबा आपकी योग्यता का होना चाहिए, दबदबा आपके स्किल का होना चाहिए, दबदबा आपके इंटेलेक्ट का होना चाहिए, दबदबा आपके काम का होना चाहिए, दबदबा किसी बुरे काम का नहीं होना चाहिए। आप जिस नेताजी के बारे में अपने सबसे पहले चर्चा की, उनका जब पूरा जीवन आप देखेंगे तो पूरा जीवन एक तरीके से समाज को समर्पित, खेल को समर्पित, और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि कुश्ती को लेकर के, और उन्होंने इतने लोगों को बनाया है कि इसलिए अपने आप उनके चारों भुजाएं, उनकी जो बाहुबल है, उनका बाहुबल दिखता है। और बाहुबल कब दिखता है? जब हमारे पास ऐसे मित्र हों जिनके लिए हमने कभी कुछ किया हो, हमारे साथ जो चल रहा हो उसका हमने ध्यान दिया हो, जो हमारे लिए हमारे संघर्ष में, हमारे बुरे दिनों में हमारे साथ रहा हो, तो हम अपने अच्छे दिनों में भी उसके साथ रहे हों। बाहुबल ऐसे ही बढ़ता है। और कुश्ती अगर आप लीजिए कहीं ना कहीं युवाओं के लिए, है ना, कबड्डी कुश्ती हो गया, ये बड़ा ऊर्जावान खेल में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए, अपने क्षेत्र के सभी समाज के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे इस बेल्ट में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने खेल में इतना अच्छा काम किया है। हम भी कर रहे हैं खेल में काम, लेकिन अभी उस स्तर तक पहुंच पाना बहुत कठिन है। बहुत काम करना है। बहुत सारे लोग खेल पे काम कर रहे हैं, लेकिन खेल पे बहुत सारे लोग सिर्फ नाम के लिए काम कर रहे हैं। कहने में मुझे, आपने कहा ये कि अनफिल्टर्ड है, आप सारी बातें कर सकते हैं, बातचीत है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और मुझे अच्छा लगा। आपको पहले तो ये शुभकामना देना चाहता हूँ कि बस्ती के नौजवानों में कोई एक ऐसा व्यक्ति भी, ऐसे भी आप लोग हैं, आप लोग छोटे भाई हैं, मैं आप लोग को बहुत मानता हूँ। और मुझे ये अच्छा लगा कि आप लोगों ने कोई ऐसी चीज शुरू की है कि जिससे हम अपने मन की बात, एक तरीके जैसे हम लोग बैठ के एक टेबल टॉक करते हैं, कॉफी पे, चाय पे चर्चा करते हैं, वैसे ही हम लोग प्रोफेशनल नहीं और बतकही, मतलब, और जैसे अपने क्षेत्र में कहे जाते हैं ना कि बतकही जोन करे को करा, जैसे कौड़ा बतियावत है, बैठ के सवेरे चाय बतियावत है, कहू चुगली बतियावत है, कुछ है, माने आपस में बतियावे काम हो, तो ये अच्छा है। ये हमें अच्छा लगा जो आप लोग किए, ये अच्छी बात है। पूर्वांचल में कहीं ना कहीं तमाम जो चीज़ें हैं और तमाम जो खेल चीज़ें, ठीक है, चल रहा है पकड़, लेकिन बस्ती के इतिहास में आप एक ऐसे युवा हैं जो लगातार आज विगत वर्षों से युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। आप उनसे मिलते होंगे, बातें करते होंगे, तो उनके जीवन में ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं उनको प्रभाव डालती है युवा के ऊपर, है ना, युवा के मन पे छाप छोड़ती हैं जो है, तो है ना, कहाँ कहाँ से आप आज आगे बढ़े समाज में जो है, आप तमाम काम कर रहे हैं। आप चाहते तो अन्य काम से अधिकारी बनते, है ना, हीरो होते फिल्म के, गाना गाते, अन्य काम करते, लेकिन आप राजनीति में आए। वर्तमान में युवा, है ना, ये देश युवाओं का है अपने आप में। लोग कहते हैं कि भाई युवा देश है, छात्र जो है आज आगे बढ़ रहा है, नौजवान आगे बढ़ रहा है, और देश में सारे बदलाव जो होने वाले हैं युवा ही कर पाएगा। चाहे वो बात परंपराओं की हो, बात जाति की हो, बात राष्ट्रवाद की हो, बात खेल की हो, बात पढ़ने लिखाई की हो, तो मतलब युवा आगे आए। आप उनसे मिलते हैं तो ऐसे कौन से बिंदु होते हैं जिस पर आप उनसे बात कर पाते हैं? पहला तो जो आपने कहा कि हम कुछ बन जाते, अधिकारी बन जाते, अभिनेता बन जाते, नेताजी आप है। लेकिन मैं भगवान पे बहुत भरोसा करता हूँ, और मैं मानता हूँ भगवान ने सभी के लिए उसका क्षेत्र तय कर रखा है। आपको घूम फिर के, उठा पटक करके, जीवन के बहुत सारे उतार चढ़ावों से आप फिर वहीं पहुंचेंगे जहां भगवान ने आपके लिए, नियति ने आपके लिए तय कर रखा है। वही है, वही जो राम रचि रखा, उसके अलग, उससे अलग कुछ नहीं हो सकता है जो भगवान ने तय किया। तो भगवान ने मेरे लिए जो तय किया है, मैं उस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। इसको आप संघर्ष कह सकते हैं, आप इसको काम कह सकते हैं, आप इसको निरंतरता कह सकते हैं, लेकिन हमने तय कर लिया कि पूरा अलग अलग जगहों पे रहने के बाद ये समझ में आया कि अपनी धरती के लिए, अपनी बस्ती के लिए हम लोग कुछ कर पाए, तो वो सबसे बड़ी बात होगी। छोटा सा जीवन है, उसी जीवन में हम बहुत सारे, मैं किसी का आलोचना नहीं करता कि जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई आईटी में काम कर रहा है, कोई ब्यूरोक्रेसी में काम कर रहा है, कोई अभिनय में काम कर रहा है, कला क्षेत्र में काम कर रहा है, पत्रकारिता कर रहा है। सवाल ये कि तय नहीं कर पाए। आज युवा देख लीजिए अपने आप में जो है, शायद जो उम्र 20 साल की हो गई है,
वो तय नहीं कर पा रहा है। ऐसे भगत सिंह अपने कमरों में तय कर लिए कि हमको ये काम करना है। शायद उस पीढ़ी पे आप लोग आज इस तरह काम कर रहे हैं कि देश के लिए हम काम करेंगे, लेकिन आज ये तमाम भ्रांतियां हैं, वो बातें छूट जा रही कि हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? ट्रिगरिंग का समस्या है। जब आपको ट्रिगर करता है ना कोई चीज, जैसे भगत सिंह का आपने लिया, भगत सिंह को बहुत जल्दी ट्रिगर कर गई चीजें। आदि गुरु शंकराचार्य को बहुत जल्दी ट्रिगर कर गई हमको क्या करना है। स्वामी विवेकानंद जी को बहुत जल्दी ट्रिगर कर गया, अंगुलीमाल को नहीं ट्रिगर किया, वाल्मीकि को नहीं ट्रिगर किया, उनको लेट में ट्रिगर किया। वारेन बफेट को नहीं ट्रिगर किया, वो उनको लेट में ट्रिगर किया। आप केएफसी के जो संचालक हैं उनको नहीं ट्रिगर किया, बहुत लेट में किया। तो इसका कोई उम्र का और निर्णय लेने का कोई वास्ता नहीं है। हम ये अनुभव पे और कैसे कब आप चीजों को समझ लेते हैं कि अब ये जरूरी है मेरे लिए, ये मुझे करना पड़ेगा। अच्छा भावेश जी, आप ये चीज नहीं तय कर लेते, आप युवाओं पे कोई आरोप नहीं लगा सकते कि युवा भ्रमित है। वही युवा जो भ्रमित है, वही आज हमारी ताकत है। नहीं, आरोप नहीं है, बात कही जो हम कर रहे हैं। शायद ये सवाल जवाब का समय नहीं है, चर्चा का समय। मैं स्वयं बताऊं आपसे कि पहले मैं पढ़ाई शुरू किया जो है, मैं खेलने में कभी रुचि नहीं। मैं खेलने में बड़ा बेकार था, मुझे बॉल कैच करना नहीं आता आज भी। मुझे पहाड़े बीच तक नहीं आता, अभी तक हो पाए थे। हमको मल्टीपल मैथ में टॉप नंबर रहा है, लेकिन पहाड़े हमको याद नहीं हो पाता है, पहाड़ा भूल जाता है। मुझे साहित्य का रुचि बकायदा, हिंदी का रुचि है, उर्दू का रुचि है, पोएट्री वगैरह। तो निर्णय नहीं कर पाते कभी कभी, आज उलझन होती है ना अपने आप में। ऐसे भावेश जी, आपके परिवार में कोई है नहीं कि आप बाहुबली परिवार से आते हैं, धन बहुत है, पैसा बहुत है, फंड बहुत है, तो आप कैसे मित्र होंगे, साथी होंगे, युवा होंगे जो आज आर्थिक अभाव में कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और परेशान हो गए अपने आप यार कि कमाई कहाँ से हो, दवाई कहाँ से आए, है ना, कलम किताब की व्यवस्था कहाँ से हो। तो ऐसे में आप एज ए युवा आप क्या मानते हैं कि समस्या है कि नहीं अपने आप में आज कि कमाई कहाँ से हो? ये समस्या है, और कमाई क्या ना कि हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग हैं। हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों में उसको निर्णय लेना पड़ेगा। अपनी कहानी सुनाइए जरा आप, अपनी आपकी कहानी क्या रही शुरू बचपन से, मतलब केडी दिखाओ कॉलेज है, अखबारों पे उल्लेख, मन में वो सोच कि भाई बहुत कुछ खिलेगा बस्ती और आगे बढ़ेगा बस्ती। मेरा तो सही मायने में देखें तो जब मैं बस्ती से निकला, बस्ती से बाहर पढ़ाई करने के लिए निकला, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि वापस बस्ती आऊंगा, कभी नहीं सोचा था। मैं ये नहीं कह पाऊंगा, मैं ये नहीं कह सकता कि शुरू कहाँ से हुआ। मैं अपने बहुत यंग एज में मैंने बस्ती के उत्थान के लिए सोच लिया और मैं जोश आ गया और पहली बात तो मैं बता दूं, मैं ये कहानी कभी सुना ही नहीं पाऊंगा कि मैं कभी अभाव में जिया, कभी नहीं। मेरे माता पिता ने मेरे लिए उस समय जितना अच्छा जो कर सकते थे वो किया। मैं साइकिल तब सीखा जब मेरे लिए नई साइकिल आई, मैं कंप्यूटर तब सीखा जब मेरे लिए नया कंप्यूटर आया, दबदबा था। मैं बाइक तब सीखा जब बाइक नई घर पे थी। नहीं, वो लाइन है, दबदबा था, मतलब कि माता पिता के बल पे दबदबा था, माता पिता की कृपा से दबदबा था, और प्रेम भी कह सकते हैं। और उनके वजह से मुझे कभी कोई अभाव नहीं रहा। मैं ये कहानी नहीं सुना पाऊंगा। बहुत सारे लोग सुनाते हैं या बहुत सारे लोग बना भी लेते हैं कहानियां। चप्पल नहीं था, ये नहीं था, मेरे पास सब अच्छा हुआ करता था। और मेरे माता पिता ने मुझे सब कुछ दिया है जो एक विद्यार्थी को पढ़ाई के लिए चाहिए था। बिल्कुल, मैं रामबाग से पढ़ाई किया। रामबाग में स्कूल में भी हम लोग बहुत मेधावी नहीं थे, मंत्र कैसे लेकिन विद्यालय में प्रधानमंत्री चुना गया था सभी गुरुजनों का। प्रधानमंत्री विद्यालय के थे, देश के हो सकते हैं अगर मौका मिला। युवा नहीं, सही बात, जाहिर सी बात है। देश का हर युवा प्रधानमंत्री हो सकता है, हर युवा को अधिकार है प्रधानमंत्री होने का, विधायक होने का, सांसद होने का। इस पर हम आएंगे, ये किसी की सीमा में नहीं, इस पर हम आएंगे। पहले अपनी कहानी से बताइए आप। रामबाग में पढ़ना हुआ, कितने मंत्र आप भावेश पांडे को कितने मंत्र याद थे ये बताइए आप। बहुत सारे मंत्र, ये कृपा है विद्या भारती के प्रकल्प की और रामबाग विद्या मंदिर की, और वहाँ के नाते हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। बोलना सीखा हमने, हम बोल नहीं पाते थे मंत्र नहीं माइक पे बोलना नहीं आता था। और रामबाग की देन है कि जबरदस्ती गुरुजी लोग कि नहीं तुमको इसमें भाषण देना है, तो वहाँ के परिवेश में तो वही रहता है, तो वो उन्होंने सिखाया है। कल्चर वहाँ का बहुत शानदार है। हाँ, सिखाया। जैसे अगर बच्चा मान लीजिए पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं तो आपको सेट कर देंगे, व्यक्त होना वहाँ पर, तो वो सिखाया है उन्होंने। और कुछ मंत्र घर पे आता था, घर पे जब कोई आता था तो पिताजी कहते थे भोजन मंत्र सुनाओ।
रामबा की परंपरा हाँ, रही है। तो एक उनको खुशी होती थी कि हमारे बच्चे को भोजन मंत्र आता है। प्रभात मंत्र, प्रार्थना तो मंत्र, भोजन वो मंत्र, हाँ, विश्राम मंत्र, जागरण मंत्र होता था जो कराग्रे बस्ते आता था। लक्ष्मी हाँ। फिर आता था, फिर आपका शांति मंत्र होता था, भावेश फिर जी आपका भोजन मंत्र होता था। मंत्र को स्किप कर रहे हैं, शायद मंत्र भूल नहीं गए। नहीं, ऐसा क्या, भोजन मंत्र ही सुना देता हूँ हाँ मैं हाँ आपको। हाँ, एक मंत्र अ, कैमरे में देखकर। आप सुनना चाहते हैं, मैं चाहूंगा जो नौजवान है, जो युवा है और हाँ। साथी है, वो इस मंत्र को याद करें और भोजन से पहले अगर कर पाए तो करें। मैं नहीं कर पाता हूँ, अभी आप भी अपनी बात बता दे रहा हूँ कि आप कह दें कि मैं ज्ञान वाली बात कर रहा नहीं हूँ ये तो और मैं खुद करता हूँ ये कि नहीं कल्चर करता हूँ। है, सभ्यता मैं हम लोग की करता है। नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मुझे अभी भी विद्यालय का वो याद किया हुआ, विद्यालय एक छोड़े सीख है हाँ, विद्यालय छोड़े हुए हमको लगता है कि 15 साल से ज्यादा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल 15 साल क्या, 17 साल हो गए, 17-18 साल हो गए सही बात, विद्यालय छोड़े हुए। ठीक बात है। और कैसे विद्यालय की संस्कृति ने मंत्र बोल के आगे बढ़िए हमको पहले, सिखाया है, मंत्र बोलिए। वो मंत्र ऐसे है कि किस मुद्रा में बैठना होता है भोजन की मुद्रा में? नहीं, ऐसे हाथ जोड़ के। पहले वो मंत्र बड़ा था, फिर वो उस मंत्र को छोटा किया गया और अब छोटा ही मंत्र होता है। जैसे ब्रह्मा परम ब्रह्मा वे ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि ओम शांति शांति शांति। वाह। उसके बाद भोजनम कुरु, बच्चे अपना एकदम तुरंत भोजन करना शुरू कर देते अच्छा थे भावेश जी, और बहुत अच्छा लगता था, एक माहौल बन जाता था, कोई घटना बहुत ऐसी सुंदर। कि आपके टिफिन में खाना लाजवाब बना हो और मंत्र के लिए खोले खाना और खूब महक रहा है, पहले मंत्र नहीं खत्म हो रहा है, अरे भाई, कई बार तो ऐसा हो जाता था कि क्लास चल रहा है, टिफिन मार दी। इंटरवल से पहले टिफिन खत्म हो चुका है। हाँ। हम लोग वो कभी निगाह में नहीं आए, पकड़े गए हो कि कुटाई हो गई बगैर से? नहीं, ये सौभाग्य रहा कि पकड़े नहीं गए, महक रंभा उसकी का क्लास में फैलने नहीं दिए उसको। हाँ, उसको अच्छा, अखिल इंटरवल से भारतीय पहले विद्यार्थी खाना परिषद। खा के खत्म किया मामला। अच्छा भावेश जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में आप कब हाँ। आए? ये भी सुनो, कब जुड़े आप? वो विद्या मंदिर में पढ़ते थे तो धनुषधारी जी थे यहाँ पे। कौन भाई साहब आए पहले? भाई साहब धनुषधारी जी बैग था कि नहीं इनके पास? देवरिया के रहने वाले हैं, वो तो अब अपने गणवेश गृह जीवन क्या में रहा चले होगा? गए। हाँ। तो विद्यार्थी परिषद में धनुषधारी जी ने जोड़ा। मैं 11वीं का छात्र था तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जोड़ा। नहीं ये तो पता है कि ये प्रवेश होता है कि इससे संघ का जो बड़ा अच्छा नियम है। हम तो संघ में जब आए थे यूपी में, मनीष राय यहाँ पे थे, मनीष राय जी आए थे, झोला है तो लिए हुए, भाई साहब नमस्कार नमस्कार करते हुए। बहुत अच्छे मनीष राय जी हमारे मित्र हैं, बहुत हाँ, अच्छा, बड़े शानदार, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा उनका संगठन का कार्य रहा है, बहुत से बस्ती लोगों को में उन्होंने जोड़ा है, बहुत शानदार, बस्ती अच्छा में काम किया है। 16 में देखिए 15-16 में हम लोग थे, मान लीजिए शानदार काम होते हैं बस्ती में। लेकिन उसके अच्छा। बाद चीजें गिरी हैं कहीं ना कहीं, गोलबंदी का शिकार बस्ती हुआ है हर मामले में। मुझे ऐसा कुछ नहीं निजी लगता मैं है, बता रहा हूँ आपसे, निजी जो मेरी आपको ऐसा महसूस हुआ होगा, हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। जानते हैं संगठन हम लोग थे, हमारा अजय बहुत मिश्रा ही में पढ़ते हैं, अजय भाई राघवेंद्र भाई से गुरु जी थे, जी। गुलबंदी तो है वहाँ, कहीं ना कहीं चीजें बिगड़ी हुई थी इसलिए। ठीक है, वो तो हो गया। अच्छा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आप जब जुड़े वहाँ पर जो है, उसकी एक स्लोगन है ज्ञानशील एकता। तो ज्ञान तो भाई रामबाग दे दिया, सील कहाँ से मिला? सील अभी हमको आप सिखा नारा दे रहे देता थे है। वहाँ पे कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे, तो ये क्या है, सामुदायिक नारा है कि मतलब? ये शीलता का नारा है, तो जरा विस्तार से बात। ये शीलता का नारा है। इसी पर एक मान लीजिए आप नेताजी एकता हैं। एकता एकता कभी भी आक्रामक हो ही नहीं सकती। एकता मतलब शीलता, जहां ज्ञानशील एकता, इसी में आ गया। अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये नारा आक्रामक हो ही नहीं कहीं ना सकता। कहीं एक कम्युनल भी लोग कह रहे हैं ऐसे। कैसे कम्युनल है? तो भाई सही बात है, आप तो कैसे इसको वेदों में कम्युनल कहा कम्युनल किसी ने भी इसको कैसे रख लिया? इसी का नारा बांटो और राज करो, है नहीं? बांटो और राज करो किसका ध्येय था? मुगलों का था और अंग्रेजों का था। मुगल ने कभी नहीं कहा, मुगल और अंग्रेजों ने इसी नीति पे काम किया। नहीं बिल्कुल। आप हमारे जो बहुत पुरातन संस्कृति देखेंगे, मुगलों और अंग्रेजों के आने से पहले, मुगल तो आके यहाँ बस गए ना, मुगल आप ये बताइए कि जो है राम जिस गुरुकुल में पढ़ते थे, क्या उसमें सिर्फ राज परिवार के लोग पढ़ते थे? नहीं, मुझे इतना ज्ञान नहीं, सभी परिवार के लोग पढ़ते थे। जहाँ पे ये गुरुकुल में कृष्ण जी थे, वहाँ तो मुझे वहाँ पे भी लोग पढ़े। हमारी संस्कृति में था ही नहीं है ऊंच नीच का व्यवस्था। तो आज हमारी संस्कृति में ऊंच नीच की व्यवस्था ये मुगलों और अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की व्यवस्था से दिया। ये लोग चाहते थे कि ये लोगों में बंटवारा हो जाए, इसीलिए इन लोगों ने किसी को लालच देके किसी को जमींदारी व्यवस्था का लाभ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। ये आप ये जानिए कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे सबके लिए। चलिए इसी बात कर लेते हैं। हाँ, एक रहेंगे। हाँ, अब तो हम आजादी पा ही गए हैं, है ना? सरकार अभी कहाँ आजाद हुए हैं?
अरे अब क्या करेंगे आप? अभी आजाद तब होंगे जब हमारे समाज में अभी भी समाज के बहुत सारे दुश्मन और बहुत लोग ये चाहते हैं कि हमारा देश एक न रहे, उस समाज में विघटन वो करने की व्यवस्था उनको आप पैदा बिल कह करते नहीं हैं। भेजते हैं, सरकार तो आप ही की है भाई साहब। इसको सरकार तो आपकी आ गई है। जी उन लोगों को भाई आज देखिए कर रहे हैं चिन्हित। अब आप देखिए, पिछले जब से उत्तर प्रदेश में आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तब से आप बताइए कौन सा दंगा हुआ? अब कौन सा उसके पहले अखिलेश थे, दंगा ही दंगा था। कल्पना दंगों के मसीहा अखिलेश यादव, नोट कर लीजिए, दंगों के मसीहा अखिलेश यादव, दंगाइयों के संरक्षक अखिलेश यादव वो रहे। इसी तरह कांग्रेस ने भी बांटो और राज करो। आप ये बताइए, आप ये कहते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पीडीए बोलते हैं ना, पीडीए बोलते हैं ना, तो अगड़ा कहाँ जाएगा? कासगंज में कौन था? उस पर दबाया गया, तुरंत कार्रवाई हुई, गोंडा में कौन खत्म किए गए। गोंडा में कौन था? और तुरंत के तुरंत इनका और सरकार का दबदबा कायम किया योगी आदित्यनाथ ने, सरकार का दबदबा कायम किया और लॉ एंड ऑर्डर का दबदबा कायम किया। इनकी हिम्मत नहीं हुई, घर गिरवाया, बुलडोजर चलवाया, इनको बताया कि अगर तुम ऐसी करतूत करोगे तो सरकार शांत नहीं रहेगी। सरकार इन सब पे नहीं आने वाली है कि तुम्हारा वोट बचाना है। वोट बैंक की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, और ना ही योगी आदित्यनाथ जी की सरकार करती है, ना ही मोदी जी की सरकार करती है। कुछ वोट बैंक की हम लोग सरकार राजनीति करते ही नहीं है। हम लोग राजनीति करते हैं, हमारी बात दबा रहे हैं सर, दबदबा कुमार हमारी बात दबा रहे हैं। मैं आप पे आरोप लगाता हूँ, बातें खारिज करता हूँ। आप आरोप लगाते रहिए। अच्छा बताइए, आप आरोप लगाते रहिए, जो सही है वो सही है। अच्छा मैं गिनवा रहा हूँ, कासगंज कहाँ हुआ था? कासगंज में जो चीजें बिगड़ी, कार्रवाई आप उस पर देखिए ना। अगर आप यहाँ कोई बस्ती में कोई गड़बड़ काम कर दे, काम तो तुरंत हो गया, कोई गलत गतिविधि हो गई, लेकिन आप बताइए अगर 24 घंटे के अंदर उनका मामला ठीक ना कर दिया जाए, उनको हैसियत बता देगी यूपी पुलिस। हाँ, तो कोई एक भी नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा उसमें। पहली बात जानिए कि यूपी में ना उसमें उससे कोई मरा है, यूपी में ना उसका कोई कारखाना है, बोला हाँ कुछ नहीं है। यूपी के रहने वाले लोग हैं, ये बात है। योगी जी ने सदन में सबके सामने इस बात को रखा है, और ये नहीं है कि संज्ञान में नहीं लिया है, मेरा संज्ञान में लेके कार्रवाई हुई, FIR दर्ज हुई है। और अभी जो उससे जुड़े हैं, सुनिए वैदिक जी, कोई बचेगा नहीं, आप ये जान लीजिए। इनके अंदर एक नेता का प्रवेश हो चुका है, सामाजिक कार्यकर्ता का। अरे भाई, नेता युवा के अंदर युवा बोलेगा नहीं तो कौन बोलेगा? आप बताइए, युवा नहीं बोलेगा, बदकही के नाते कुछ भी आप बदकही में एक परिचय और कैसे है? महेश जी अब तक एडवोकेट भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, NAY, लेकिन मुझे मजा आ रहा है आपसे बात करके, अच्छा लग रहा है। NAY के अध्यक्ष भी हैं, सेकेंडरी अब भाजपा के नेता हो गए हैं। ये बात करते करते एक बात पे सहमति बनती कि भाई योगी जी युवा हैं, कुछ हो या ना हो 100 बातें खिलाफ होंगी, लेकिन एक बात पॉजिटिविटी कि भाई युवा नेता हमारे बीच में योगी जी हैं, पूर्वांचल ने दिया हुआ है। भले अलग बात कि भाई केंद्र में युवा नहीं है, क्या कहेंगे इस पे आप? तालमेल नहीं पा रहा है क्या? आप युवाओं के बीच में वोटिंग करा लीजिए। युवा किसको नेता मान रहा है? अपना मोदी जी को मान रहा है। जो युवा जैसा काम करेगा वो युवा है, जो युवाओं के हित के बारे में सोचेगा वो युवा है। हम युवा राहुल गांधी देख लीजिए क्या स्थिति है, न बोलने की सहूर, न किसी सहूर, और सुनिए कुछ न कर पाए वो बेचारा, पता नहीं क्या, उसको जबरदस्ती सोनिया गांधी ने राजनीति में घुसा दिया। मैं राहुल गांधी के साथ हूँ, उसका मन नहीं है राजनीति करने का। सोनिया गांधी जी, उनकी मम्मी जो है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ उसको जबरदस्ती बेचारे परेशान मत कीजिए, नहीं तो मुझे राहुल भाई के लिए इसी के लिए आंदोलन करना पड़ेगा कि उस बेचारे क्यों परेशान किया। बैठ जाएंगे। वो बंदा बेचारा कहीं उसको कंपनी खुलवा देते, कोई व्यवसाय करता, बर व्यवसाय करता, ठेका पट्टा करता, नहीं करता, इंग्लैंड चला जाता, इटली चला जाता, अमेरिका चला जाता, बर्बर के उस बेचारे को क्यों? मैं राहुल गांधी के साथ हूँ। राहुल गांधी को मैं राजनीति से आजाद करना चाहता हूं, क्योंकि उस बेचारे को जबरदस्ती उसकी मम्मी ने परेशान किया है। उसकी मम्मी की अपनी जो है महत्वाकांक्षाएं नहीं पूरी हो रही थी, तो राहुल बेचारे को परेशान कर दिया। प्रियंका बेचारी भी इधर घूम रही थी, उनको भी परेशान कर दिया। रॉबर्ट, जिसको कोई मतलब नहीं है राजनीति से, उसको बेचारे कुर्ता पजामा पहनना पड़ता है। बताइए, मैं कहता हूँ इस पूरे परिवार को कांग्रेस से, अगर कांग्रेस का भविष्य चाहते हैं कांग्रेसी भी, अगर कांग्रेसी भी कांग्रेस का भविष्य चाहते हैं, तो ये जो टॉप प्लेयर 2-3 जो गांधी परिवार के लोग हैं, उनको हटाइए। कांग्रेस भी अच्छा काम कर सकती है। उनको हटाकर भाजपा में ले आइए, सिंधिया जी को ले आइए, पाल जी को भाजपा में आइए। जिसको लगेगा कि देश के लिए कौन काम कर रहा है, तो उनको लगा कि देश के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो वो आए। सिंधिया जी ने
मुगल टाइम में मुगल रहे होंगे, अंग्रेज थे भारत में। इसका खंडन, झांसी की उसका रानी जो है, खंडन सिंधिया जी ने पहले ही अपने पाल एक जी, इंटरव्यू में कर दिया बस्ती के भावेश हैं ये। सिंधिया रुकिए, जी इसी पे बात कर ने लेते हैं। उसका खंडन एक इंटरव्यू में अपने आप कर दिया है, आप और बस्ती, मैं सिंधिया जी के बातों से वर्ड टू वर्ड सहमत हूँ। बस्ती के भावेश हैं ये, और बस्ती से इनका परिचय भी है, और बाहर जाते हैं तो वही बस्ती का नाम करते हैं। इन्हीं की भाई पार्टी बस्ती के, इन्हीं की हमारी रुकिए, जन्मभूमि है। इन्हीं की पार्टी के नेता है क्या? पाल जी हमारे बीच में बगली सांसद यही है। टू मूर्ति हमारे बस्ती में पाई जाती है, नेहरू जी मूर्ति है। मतलब चलाई का हाथ देखिए, नेहरू जी की मूर्ति पूरे भारत में सिर्फ घोड़े पे सवार, मेरा बलमा घोड़े पे भाषा सवार आपकी है। खराब है, भाषा भी खराब है। देखिए बलमा कोई घोड़े पे, चला ही नहीं, कुछ नहीं। नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और सुनिए, राहुल आप जी ये क्या, कैसे बता सकते हैं कि नेहरू जी कभी घोड़े पे नहीं बैठे थे? आप आप कैसे बताइए कर सकते हैं? इसका प्रतीक है ये? हैं? जो आदमी डेमोक्रेसी में रहा हो, जो आदमी बात नहीं, कर रहा है, घोड़े बैठना कौन सा बुराई नहीं, है? ये बताइए, सूट पहन के धूप अरे वो बैठे तो उनका मन था। किसी भी रैली में आप नेहरू दिखाइए जी, फोटो, नेहरू जी हमारे देश के एक फोटो कर प्रधानमंत्री ले थे, आएंगे। उनकी बेइज्जती में मैं बर्दाश्त फिर नहीं। कह रहा हूँ, ये भाजपा से है तो बात दबा नहीं पाएंगे जो मैं नेहरू कहीं में जी, मैं साबित कर दूंगा आप। और बात राहुल गांधी की रही तो भाई, मैं नेहरू जी के घोड़े भारत बैठने जोड़ो के भाई पाल साहब, साहब ने कल्पना बनवाया था, करिए। तो पाल साहब ने कुछ सोच के बनवाया होगा। मैं पाल साहब के साथ हूँ। और मेरी आपसे विनती है भावेश भाई से, भावेश भाई ये बात जो है कहीं ना कहीं चुभ रही दिल में, जो है मेरा बलमा घोड़े पे क्यों सवार है, नेहरू जी घोड़े पे कहाँ सवार है, ये सूत्र के विषय में आप गूगल करेंगे, तमाम फोटो उनकी घोड़ों पे मिलेगी, सबसे तमाम फोटो उनकी घोड़ों पे आप फोन मिलेगी। निकालिए, आप निकाल के देख लीजिएगा, बतकही बात देख लीजिएगा। मैं इसके कह बाद दिया तो कह एक दिया सवाल। है। बाकी राहुल गांधी अपने आप में युवा नेता है, शानदार नेता है, अपना काम बखूबी आपको कर रहे लगते हैं। होंगे नेता, हमको नहीं लगता। नहीं बिल्कुल, मैं भी तो युवा हूँ, मुझे भी हाँ, अधिकार तो चुनने का अच्छी है। बात है। अब देखा वो भाजपा नेता, तो भाई एक बात आपके मित्र धर्मेंद्र पांडे जी बड़े अच्छे पत्रकार है, कहते हैं वो कि भाजपा वाले बात दबा देते हैं। दबदबा में की दबाना भी आता है क्या? ये दबाने क्या देखिए, राज हम है? लोग बहुत दब चुके हैं। हाँ। हम लोग को मुगलों ने दबाया, वो- अंग्रेजों ने दबाया। अब ये नहीं होगा कि कांग्रेसी भी युवा दबाएंगे बोलेगा। और कोई भी बोलेगा। हम लोग अब दबने नहीं देंगे अपने आप को। देखिए राहुल अब जी हम युवा है लोग कि अपनी नहीं? बात खुल के बोलेंगे। अच्छा, राहुल जी युवा है कि नहीं? युवा कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। वो युवा है, उस बेचारे को परेशान किया गया है। मैं राहुल गांधी के साथ मेरी पूरी सिंपैथी है। राहुल गांधी को राजनीति से मुक्त करना राहुल चाहिए। जी अगर आप देख रहे होंगे तो भावेश जी से मिलिए। राहुल जी आपके साथ ये भी है। राहुल जी एक तो आपको जो भी लिखने पढ़ने के लिए देता है वो आपका विरोधी है, जो आपकी टीम में है वो आपका विरोधी है, जो आपके उनकी बातें कांग्रेस हैं। की कोर कमेटी है वो आपके विरोधी है। इसलिए विरोधी है क्योंकि आप राजनीति के लिए इसके बने लिए ही एक नहीं है। विकल्प है, अगर आप भाजपा में आ जाइए तो आप अच्छे हो राजनीति जाएंगे। के लिए बने ही नहीं है। भाजपा में उनका क्या करेंगे आप ये बताइए? सिंधिया कुछ क्या कर चीजें रहे हैं? होती हैं, कुछ चीजों को रिसाइकिल करके भी यूज कर लिया जाता है। वो उनका कहीं यूज नहीं हो सकता। राहुल जी का राहुल जी का कहीं नहीं यूज हो सकता। भाजपा के पास अब तक धुलाई की मशीन थी, रिसाइकिल बिन भी आ गया है। अगर आपके पास अरे भाई, कोई भी सुबह का भूला शाम को घर आता है अच्छा, तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन राहुल जी उसमें भी नहीं फिट बैठते हैं। अभी बात करेंगे आपसे। पार्लियामेंट में एक बात भी चली थी, कुमार साहब अभी मंच पे आए थे लखनऊ में। कुशवाहा जी बड़े अच्छे शायर हैं, आपके अच्छे मित्र भी हैं कुमार। कहीं ना कहीं आप कल्पना करिए, उन्होंने कहा कि कांग्रेसी जो है, जो उनके नेता को संभाल ही नहीं पा रहा है। ऐसे गांधी जी को उठा लिया यहाँ से, पटेल जी को उठा लिए, ये बात कुमार जी की है। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपने धरोहर से खिलवाड़ तो देखिए, किया कोई है। भी महापुरुष किसी का कॉपीराइट किसी की नहीं है, बपौती नहीं है। सबका है। और मैं खुद के लिए नहीं कह रहा हूँ, नहीं, मतलब सत्य है। भारतीय जनता पार्टी ने आपको रोका नहीं था कि आप पटेल हाँ, जी को सम्मान दीजिए। बिल्कुल आपको नहीं रोका कि आपने अंबेडकर जी को सम्मान दीजिए। बाबा साहब को मैं कहता हूं कि वो हमारे नेता नहीं थे। वो तो असमय निधन भी हो गया पटेल जी का। बाबा साहेब भी, और समाज में उनका बड़ा योगदान रहा है। ऐसा नहीं है कि आप फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। अगर आप ये कहिए कि किसी अयोग्य नेता को भारतीय जनता पार्टी सम्मानित करना चाह रही हो या अयोग्य नेता को महापुरुष बनाना चाह रही हो, तब आप सवाल करिए। योग्य नेताओं को, जिसको आपने अपने ही से जुड़े लोगों को जब आपने सम्मान नहीं दे पाए, और सिर्फ आप ये जानिए, ये बात समझनी होगी। एक लाइन जोड़ लेंगे इसी में कि ये सारे आरोप भावेश जी के हैं, कहीं ना कहीं आप ये देखिए, योजनाएं जो उन्होंने गिनाई, इंदिरा गांधी योजना, राजीव गांधी योजना, ये आप कहीं अंबेडकर योजना नहीं कर सकते थे? आप कहीं पटेल जी के समर्पित योजना नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं कर पाए? और आपको कौन सी चीज रोकी? क्या रोका आपको ये करने से? इसीलिए शायद सवाल खड़ा हो रहा है, इसीलिए प्रश्न खड़ा हो रहा है। और कोई बात नहीं है, आप कर सकते थे। मैं आज भी कहता हूँ, अच्छा मैं आज भी कहता हूँ वैदिक भाई, अभी भी कांग्रेस की सरकारें कई राज्यों में है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप वहां करिए। आपको मैं नहीं रोक रहा हूँ, आप वहां करिए। देश में, हाँ, एक तरह से देश में है, काम नहीं चल पाएगा। मोनोपोली बिल्कुल परिवार को लेकर के चलेंगे। अब मैं आपको बता दूं, मेरी सिंपैथी है। मेरे बाबा जो थे, मेरे बाबा कांग्रेसी थे।
वो कांग्रेस को मतलब बहुत सपोर्ट करते थे, क्योंकि उस बात को मानते थे, उसमें पार्टी वही थी, राष्ट्रीय क्योंकि वो पार्टी थी। मानते थे कि चलिए एक अच्छा काम कर रही है पार्टी, जो भी है। और देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी भी हमारे कहते हैं कि किसी एक के योगदान से देश नहीं चलता है। सही, बिल्कुल सही बात। हर सरकारों ने कुछ ना कुछ किया है, उसी से आगे अगली सरकार कुछ काम करती है, कुछ भी किया हो। ऐसे तमाम उदाहरण मैं गिना दूंगा कि भाजपा ने ये काम किए हैं, लेकिन मैं उसके साथ साथ मैं ये भी गिना दूंगा कि कांग्रेस ने भी किए हैं। मैं ये नहीं कह सकता, पॉजिटिविटी हर जगह रहती है, सकारात्मक मैं ये कह ही नहीं सकता कि किसी एक ही दल ने सारे काम किए हैं, ये नहीं कह सकता। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि आपकी सारी योजनाएं, सारी चीजें, आप एक परिवार के इर्द गिर्द क्यों घूमते रहे? सही है, सवालबाजी। आप इससे बाहर निकलिए। और मैं आपको बता दूं, अगर आज बाहर निकलने का प्रयास कांग्रेस कर ले, आज कैमरामैन ये सब कैमरामैन गुलिया के जवाब से बतिया रहे हो, अगर आवाज खराब रिगाड़ेगी तो गड़े जाओगे हम लोग। हाँ, आगे बढ़ाइए। हाँ, मोनोपोली मतलब किसी पार्टी पे है ना, मतलब कि आज से अगर चाह लें तो 10 साल में कांग्रेस भी रिवाइव हो जाएगी। उस तरह काम करना कुछ चाहिए, उसके लिए काम करना पड़ेगा। आपको मोनोपोली बिल्कुल नहीं, आपको पुत्र मुंह से आगे निकलना पड़ेगा। आप ये बताइए, आपके यहाँ सचिन पायलट अच्छे नेता है कि नहीं है? मेरे यहाँ बिल्कुल नहीं है, उनके यहाँ होंगे। मतलब कांग्रेस में, सही बात है, तो कांग्रेस में सचिन पायलट अच्छे नेता है कि नहीं है? कई लोग, बहुत सारे लोग। सिंधिया जी जो भाजपा में आए, वो आपके यहाँ अच्छे नेता थे कि नहीं थे? अच्छे वोकल थे, अच्छा बोलते थे, अच्छा, लेकिन आपने किसी को अवसर देने का, आपने अवसर नहीं दिया। प्रियंका जी भी अच्छा बोलती हैं, मेरा कोई इस पे ऑब्जेक्शन नहीं है, अच्छा बोलती हैं, वो रिजेंबल करते हैं उनको, इंदिरा जी को रिजेंबल करते हैं, वो कोई बात नहीं। लेकिन योग्यता परिवार नहीं होना चाहिए, योग्यता काम करना होता है कि आप समाज में कितना काम कर रहे हैं, समाज में कितना इन्वॉल्वमेंट है। अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर मुझे नहीं लगता, आप कितनी भी बातें कर लीजिए, ये कुछ मतलब नहीं रखता कि उनके परिवार से युवा है कि नहीं है, क्या है, ये सब कुछ समझ में नहीं आता। भावेश जी, अभी आप बस्ती के काफी समय बस्ती को दिए और 15 वर्ष से आप लगातार एक्टिव बस्ती में हैं। बस्ती की गलियों में कहीं ना कहीं आप पहुंच रहे हैं, चाहे वो माध्यम विवाह बने, शादी बने, चाहे कोई है ना, कोई बातें ना। अच्छा, बस्ती के विकास में कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ रही हैं। जैसे आप भी कुआनों की बात कर लें, भावेश जी आप एक अच्छे नेता है, आपका बड़ा मंच भी है। अगर कुआनों पे सार्थक बातें हो जाएं, अगर कुआनों को इसे है ना, योगी जी ने डेवलपमेंट किया जाम करताल को, उस तरह पे अगर हम करें तो कुआनों के लिए एक शानदार प्रोजेक्ट बन सकता है। और कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि अगर रिवरफ्रंट करता है ना, कुआनों डेवलप किया जाए, जो है जो पक्के का है ना, भीड़ अपने आप में है, उसको लाकर मतलब कुआनों के पटरी पे ही अगर लगाया जाए तो पक्के भी अपना भीड़ से खाली हो जाएगा और डेवलपमेंट के लिए शानदार काम हो जाएगा। और बस्ती को दिखाने के लिए भाई नदियाँ जहाँ पे रहे, जहाँ पे पेड़ रहे, जहाँ पे शाम को लोग बैठ पाए, ऐसी व्यवस्था बस्ती में आज नहीं है। तो भावेश पांडे, अगर अवसर मिले, अगर ईश्वर चाहे कभी, ऐसे पिछली बार हमारे मित्र हैं धीरज पांडे जी, जो है वो प्रधान हो गए थे, तो मैं मान रहा हूँ कि आप नगर पालिका में चेयरमैन हो गए, तो कुआनों के लिए और बस्ती के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? पहली बात तो देखिए, अवसर मिले तो ये तो भगवान की कृपा होगी। नहीं, युवा की बात मैं करूंगा, मेरी पूरी बस्ती में तो शामिल है कि युवा ही आगे बढ़े। मैं चाहता हूं, और बस्ती के लोगों का स्नेह तो मुझे मिलता ही रहता है। नहीं भाई, और मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर सकता कि मैं जो कुछ भी हूँ, अगर मुझे 4 लोग जान भी रहे हैं तो बस्ती के लोगों का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद है। दूसरी बात जो आपने कही कि अगर अवसर मिले तो क्या करेंगे, अवसर मिले, कुछ भी मिले, कोई भी अवसर युवा का सोच ना कि भाई कहीं ना कहीं युवा सोचता है तरह से, तो मैं बिल्कुल लेकिन मेरी बातें भी ना दूसरे नेताओं के वादों की तरह दिखेंगी। नहीं, कल्पना कम से कम जैसे मैं कुछ बोलूंगा तो इसको ऐसा ही लिया जाएगा कि जैसे दूसरे नेता वादा करते हैं कि मैं हो जाऊंगा तो क्या जोड़ूंगा, मैं भावेश जी जैसे, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, ऐसे मेरी बात सुन लीजिए, एक कल्पना, मेरी बात पूरी दबाएंगे नहीं, पहले जोर, मेरी बात बिल्कुल नहीं, इस पे नहीं। आज भाजपा डेवलपमेंट की, आज पार्टियां कई सारी है, तो आप चुन पा रहे हैं विकल्प के लिए। ऐसा ना कि कहीं ना कहीं से मार्केट में गए, आलू दूसरे का लिखा है, आलू ये व्हाइट आलू, लाल आलू, एक थॉट तो होना चाहिए। तो विचार, आपने कहा मतलब आज बात विचार की हो रही है, विचारधारा की आपकी विचार की हो रही है, तो आप बताए ना खुल के, जो है अच्छा रिवर आप दब रहे हैं, आप दबाइए सबको, जो है बताइए। मैं दबाने वाला ही आदमी हूँ, इसीलिए बदनाम हूँ। मैं समझौते नहीं करता किसी से, और समझौते ना करने के नाते ही मैं लोगों के निशाने पे रहता हूँ। अरे वाह, ये ठीक है, कोई बात नहीं, ये बात एक युवा कह सकता है, चढ़कर जो बोलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि आप अगर अवसर मिला 5 काम, तो सबसे पहले तो पक्के की पार्किंग की व्यवस्था, ये बहुत खराब। अगर शहर को ही आप केंद्रित कर रहे हैं, कैसे प्लानिंग करेंगे आप? तो एक तो पार्किंग की व्यवस्था, हमारे पास बहुत जमीन है, दिख नहीं रही है लोगों को। खैर की जमीन, दूसरा जैसे की जमीन, दूसरा आप कुआनों को सुंदरीकरण, रिवर फ्रंट बनाइए वहां। मैं नहीं कहता कि लखनऊ और साबरमती जैसा रिवर फ्रंट बनाइए, लेकिन बस्ती जितने बड़े शहर के लिए तो एक छोटा रिवर फ्रंट, बच्चे पिकनिक ही मनाना चाहें तो कहाँ मनाया बताइए।
मेरा बच्चा 2 साल का है, अभी मेरे भतीजे हैं, वो सब कहें कि जो है काका आपको कहीं घुमाना है, बच्चे मुझे काका बोलते हैं, तो आप बताइए मैं उन सबको कहाँ ले जाऊं? उसी मॉल में ले जाऊं, एक नया नया मॉल बना है वहीं ले जाऊं, वो तो हर या जगह है। या फिर मैं वही पक्के पे घुमाऊं? वन विहार एक था, वन विहार की स्थिति परिस्थिति आप जान ही रहे हैं, कुछ नहीं है, उसके लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। मैं ये कहता हूं कि एक रिवर फ्रंट बन जाए, ऐसे 1-2 और अच्छे पार्क बन जाए, एक कुछ ऐसी व्यवस्था बन जाए, जो नए मोहल्ले बन रहे हैं उन मोहल्लों में एक बंदरों का ऐसा हो जाए कि पार्कों का निर्माण हो जाए बीच में। दोपहर में अगर माताएं बहनें बच्चे कहीं दोपहर में इस धूप में भी बैठना चाहें तो कहाँ बैठे आप बताइए? तारों का जाल तो फैला हुआ है, तारों का जाल फैला हुआ और नाले बहुत खुले हुए हैं। अव्यवस्थित है। बहुत सारी जगह है जहाँ पे तारों के जाल फैले हुए हैं, लेकिन व्यवस्थित फैले हुए हैं। हमारे यहाँ बहुत अव्यवस्था है। हमारे यहाँ नालियों का सही मैपिंग नहीं है, सुंदर नहीं हो पा रहा है। नालियों की मैपिंग नहीं है, सीवरेज नहीं है, कुछ भी कहीं भी हो जा रहा है। कहीं भी आप देखेंगे हर मोहल्ले में कहीं ना कहीं पानी की डंपिंग है। वहां पे मच्छर इकट्ठा होना, वहां पे कीड़े मकोड़े पैदा होना, उससे बीमारियां पैदा होती हैं। बहुत ज्यादा हर मोहल्ले में डंपिंग है, हर मोहल्ले में जहां कहीं खाली जगह मिली डंपिंग हो जा रही है। हाँ। आप कूड़े का मैं इस बात के लिए खुश हूं कि अभी कूड़े के लिए लोगों ने थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया है, पहल में आ रहा है। पहल में आ रहा है। तो कूड़े को लेके काम करना, सीवरेज करना, कुआनों करना, पार्किंग की व्यवस्था करना। और देखिए बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पे जो शिक्षा के केंद्र हैं, यातायात की लाइट बड़ी खराब रहती है, यातायात की लाइट खराब रहती है, और जितने शिक्षा के केंद्र हैं, चाहे वो छोटा स्कूल हो चाहे वो बड़ा स्कूल हो, उन स्कूलों तक आने जाने की समुचित व्यवस्था। रास्ते तो कम से कम रास्ते कम से कम एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को क्रॉस कर जाए, इतना तो होना ही चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि सब वो खत्म हो जाए, तो कम से कम हाँ, लेकिन 2 वे कम से कम रहे, आना जाना, इतनी व्यवस्था रहे। प्लस मेरा एक चिंता का विषय है मेरे लिए कि बस्ती में बहुत सारे हॉस्पिटल्स और मैरिज हॉल्स खुले हुए हैं, बहुत सारे। मैं कहता हूं कि उनको एक तरीके से नियमित करा करके उन पे ये फोर्स करना, और ये दबाव से ही काम हो पाएगा कि आपके पास पार्किंग की व्यवस्था हो तभी आप खोल सकते हैं। हाँ, नहीं रोड आपके पास व्यक्तिगत पार्किंग हो। आप ये जानिए लगन का सीजन आता है, रोड आप कहीं 6 बजे के बाद निकल नहीं सकते, हर जगह जाम, हर जगह। मतलब मैं बताऊं, स्कूटर से आप नहीं निकल सकते, कार की बात तो छोड़ दीजिए, स्कूटर से नहीं निकल सकते। एक मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, मैं कह रहा हूं उसी मैरिज हॉल में ही अगर किसी को कोई दिक्कत हो जाए, हादसा हो जाए, कोई शादी हो रहा है, फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाएगा वहां, फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाएगा वहां। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि कम से कम अगर कोई मैरिज हॉल, मतलब कि जो गैदरिंग वाली जगह है, जैसे हॉस्पिटल है, मैरिज हॉल है, स्कूल है, क्या आपके पास पार्किंग की व्यवस्था है? अगर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है तो इनको जब तक ये पार्किंग की व्यवस्था ना कर लें या कहीं सही जगह अपना विस्थापित न कर लें, तब तक इनको बंद कर दिया जाए। परमिट नहीं मिलना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इस पे बहुत से लोग काम नहीं करते, मैं किसी को आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है भ्रष्टाचार और कहीं ना कहीं लापरवाही, गुटबाजी हो रही है, ये चलते मालामाल ये काम नहीं हो रहा है। मालामाल इस पे होना चाहिए काम, ये सोचना चाहिए। और भाई आप लोग नाराज होंगे, मेरे कई मित्रों के हॉस्पिटल भी हैं, मेरे कई मित्रों के मैरिज हॉल भी हैं, स्कूल भी हैं। आप लोग नाराज होंगे, लेकिन मेरे व्यक्तिगत विचार है, ऐसा होता है, मेरे व्यक्तिगत विचार है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें आप सभी लोग साथ दें और इस पे सबको विचार करना चाहिए। नेता इसे होता है, देख लीजिएगा, ब्लैक मनी बंद कराएंगे, फिर कहीं ना कहीं मालामाल चल रहा है बिकली अपने आप में। जो है बड़े सवाल रहते हैं कि भाई भावेश जी कुछ कर नहीं रहे हैं, मालामाल भी हैं, मोटी मोटी बकायदे ग्रीनरी। धर्मेंद्र जी कहते हैं तो भाई भावेश जी धन बहुत रखे हैं, विज्ञापन नहीं दे रहे हैं। देखिए मैं आपको पहले ही आपको बताया, विज्ञापन नहीं दे रहे हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं ये कह नहीं सकता कि मैं अभाव में रहा, मैं कभी अभाव में आपके विज्ञापन नहीं देते आप। मेरे माता पिता की कृपा से अच्छा मकान मिला है, अच्छा पढ़ाई मिली है, अच्छा सब कुछ मिला है, और मेरे मित्र इतने अच्छे हैं विज्ञापन कि हम लोग कोई भी कार्यक्रम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारे मित्र बड़े भाई, अभिभावक, बस्ती के लोग इतना मिलजुल कर उन लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है, स्नेह प्राप्त है कि हम लोग को सिर्फ निर्णय लेना होता है कि क्या करना है। सब लोग साथ आ जाते हैं और सबके साथ आने से ही हम लोग कर पाते हैं। बचपन में तमाम बातें रहती हैं, ऐसा कुछ मतलब आपकी दोस्ती में कोई ट्रेजेडी रहा हो?
कुछ है ना ऐसे यार आपके रहे हों जो बड़े आज करीब आपके हों, तमाम बातें होती हैं। अभी राम सिंह जी हैं, बड़े आपके अच्छे मित्र हैं, उनके बर्थडे पे आप गए थे वहाँ पर जो है ना सेलिब्रेशन हुआ। तो कुछ वैसी यादें दोस्ती के बारे में बताइए हमें आप। जो आपके अच्छे मित्र हैं उनको आप याद करिए आज बात कहीं में जो है। एक मेरा मित्र था, वो अभी बहुत दिनों से हम लोग संपर्क में नहीं है। वो गूगल में काम कर रहा है। वो गूगल में काम कर रहा है और वो एक बार की बात है, मेरा हिंदी का होमवर्क नहीं पूरा था। स्कूल में थे तो राइटिंग अच्छी थी आपकी? हाँ, राइटिंग कैसी थी? राइटिंग के लिए बहुत मार खाया हूँ। तो अभी भी राइटिंग नहीं अच्छी है। सब कहते हैं डॉक्टर जैसा लिखता हूँ मैं। अरे वाह! तो डॉक्टर बन नहीं पाए, लेकिन डॉक्टर जैसा लिख लेते हैं ऐसे। और डॉक्टरों से अनुरोध है कि आप लोग अपनी राइटिंग सुधार लीजिए। गाली खराब राइटिंग को लोग कहते हैं डॉक्टरों जैसा लिखना। गाली हो गया अपने आप। तो मेरा हिंदी का होमवर्क नहीं, हिंदी का काम नहीं पूरा था, मेरी कॉपी नहीं पूरी थी। और मेरे जो हिंदी के टीचर थे उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया कि अगर कल नहीं पूरा करके आए तो कल मुर्गा बनाएंगे। अब भाई हालत खराब, 40-50 पेज लिखना था। वो भी झुक के मुर्गा बनना। अरे बहुत आराम से। अरे मैं बहुत दुबला पतला था तब। कोई दिक्कत नहीं आप तो अभी अभी तो बहुत हैवी हो गया हूँ खा पी के। पोस्ट भी करते हैं कि भाई फास्ट फूड को लेकर जो है। हाँ, फास्ट फूड को लेके। तो कहानी क्या थी हिंदी किताब? हाँ, तो क्लासरूम में कहानी ऐसी है कि फिर मैं कॉपी अपने दोस्त से मांगा, यार तुम अपनी कॉपी दे दो और मैं सब लिख के लाऊंगा कल, तो लिखना ही पड़ेगा। छाप लेंगे। भाई क्या करेंगे। घर पहुंचे तो न मेरी कॉपी मेरे पास है, न उसकी कॉपी मेरे पास है। कॉपी थी कहाँ? भैया हम तो भाई हालत खराब। अब हम कहीं तो पढ़ना उठना है। फिर हम कल पहुंचे अगले दिन स्कूल। तो बड़ी समस्या की कॉपी अपनी कॉपी नहीं गायब किया मैं, हम डूबेंगे सनम तुमको ले डूबेंगे, उसकी भी कॉपी गायब कर दी मैंने। तो क्या नाम था? अपूर्व नाम था उसका। अपूर्व भाई है। तो उसे कहा कि भाई यार, वो कहा कॉपी दो। हम कहे यार कॉपी तो यार छूट गई घर से, है नहीं मेरे पास। अब भाई हालत बड़ी खराब हुई। मुर्गा कौन बना? तो हिंदी की जब पीरियड आई, हिंदी का बेल आया, तो उसने अपनी भी कॉपी दिखाई और मेरी भी कॉपी दिखाई। मतलब वो लिख के ले आए थे और वो पूरा 50 पेज वो लिख के लाया था। है क्या बात है। तो वो कहा कि मैं जान रहा था कि तुम लिख नहीं पाओगे। इसीलिए मतलब लक्षण पहले थे, इसीलिए आईएएस मेंस नहीं लिख गए। तो आईएएस मेंस लिख के आते। राइटिंग डॉक्टर वाली थी इसलिए आप आईएएस मेंस लिखना छोड़ दी। अच्छी बात है। तो जो है कैमरा घुमाइए एक बार। तो वो जो है लिख के लाया। तो ये दोस्ती कैसी होती है, और एक प्रेम है और एक दूसरे के प्रति भाई का भाव, केयर है, भाव है। तो ये अच्छा भवेश जी, आज बड़ी समस्या युवाओं के लिए है। युवा गांव से पलायन कर रहे हैं, कृषि की तरफ युवा बढ़ नहीं पा रहा। आज जहाँ हम खड़े हैं एक केंद्र भी कृषि का ही है अपने आप में। यहाँ पे खाद वगैरह बन रहा है। कहीं ना कहीं आज भाजपा ये कहती भी है कि भाई गाँव में रोजगार डेवलपमेंट हो, और इस तरह की योजना गाँव में आई। कृषि के बारे में अवेयरनेस हो गया, खाद के बारे में बात हो गई, तो चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कृषि में युवा का रुचि बढ़ नहीं पा रहा है। अगर आप देखिए यहाँ पे खाद वगैरह बन रहा है यहाँ पे, तो क्या वो है ना ऐसी कमियां हैं जहाँ पे मतलब हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, युवाओं की तरफ है ना रुझान नहीं आ पा रहा। चाहे वो बात फाइनेंशियल है ना, दाम ना मिलना हो फसलों का, अपने आप में दाम ना मिल पाना हो, बाजार ना मिलना हो गया, मंडी ना मिलना हो गया, आज गांव में कोल्ड हाउस नहीं है, तमाम बातें नहीं होती अपने आप में जो है, इस तरह की व्यवस्था नहीं अपने आप में पा रही, दवाइयाँ महंगी हो रही हैं, चाहे बेयर ना हो, बड़ी कॉस्टली पड़ती है। हम तो खेती किए हुए हैं। तो युवाओं का कृषि में ना आना कहीं ना कहीं देश के लिए नुकसान भी है। और युवा अगर कृषि में अभी अपना प्रयोग करे तो भारत में है ना उत्पादन मतलब अच्छा हो पाएगा। आज डिमांड हम कर पाएंगे और सप्लाई कर पाएंगे उतना बड़ी मात्रा में जो अपने आप में जो है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए ये बात सही है कि बहुत सालों से आइए चलते हैं। बहुत सालों से हम लोग जो है कृषि को लेकर के युवाओं का उत्साहवर्धन कैसे हो इस पर काम नहीं कर पाए। बड़ा अभाव। और कहीं ना कहीं हम लोग स्किल डेवलपमेंट में भी कृषि को उतना फोकस ना करके स्किल डेवलपमेंट में हम पंचर बनाना तो सिखा दे रहे हैं। हाँ, मोबाइल बनाना सिखा दे रहे हैं, लेकिन कृषि पे काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन को और अच्छा मैं आपको ध्यान आपका केंद्रित करना चाहूंगा इस पे। जैसे गुजरात और महाराष्ट्र और थोड़ा सा जब आप उस क्षेत्र में जाएंगे देखेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने खेती में बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, हरियाणा देखिए, और मुझे इस बात को देख के अचंभा होता है कि साहित्य के क्षेत्र में, बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में जो अपनी बेल्ट रही है वो बहुत रिच रही है, और उसके बावजूद भी कोऑपरेटिव्स पे हम लोग ध्यान क्यों नहीं दे पाए। मुझे खुद आप देखेंगे, मैं खुद कोऑपरेटिव्स के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। अब उसके बारे में पढ़ना चाहता हूँ कि आखिर कोऑपरेटिव्स काम कैसे करते हैं,
उसको लेकर के हम कोई नई क्रांति कैसे कर सकते हैं। तो आपको बताएं कि उधर के लोग खेती को लेकर के कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने बहुत अच्छा काम किया है। सरकार ने एफपीओज पे भी काम करना शुरू किया कि एफपीओ ले आएंगे, एफपीओ से काम चल भी रहा है, बढ़िया चल भी रहा है, लेकिन अभी वो मुकाम नहीं मिल पा रहा है जो, और कोई भी चीज समय लेती है, बड़ी क्रांति नहीं हो पा रही है, कोई भी चीज समय लेती है। आप पिछले 2-3 सालों में आपको ये देखने को मिला होगा कि कुछ नौजवान खेती में आना शुरू किए। जैसे देवांशी है अपने यहाँ, देखिए अच्छा काम कर रहा है, यंग लड़का, छोटा भाई है, वही अच्छा काम कर रहा है। विक्रम भाई अभी हैं, गोटवा के पड़ते हैं हमारे बगल में, विक्रम भाई हैं। तो इस तरीके से और ये भी हमारे बिलाड़ी के पड़ते हैं। और बुजुर्गों का अपने स्किल को अपने बच्चों को ट्रांसफर करने की जो परंपरा है वो कहीं कम हुई है कृषि के क्षेत्र में, शहरी की तरफ और शहरों की तरफ पलायन। जैसे बच्चा नौकरी की 10-15 हजार 20 हजार रुपए की नौकरी के लिए वो दिल्ली मुंबई कहीं भी रह रहा है। मैं आपको बताऊं कि अगर थोड़ा सा वो बच्चा कृषि के लिए, और एक दूसरी बातें भी ना आप समझिए कि जो लोग काम करना चाहते हैं उनके पास जमीन नहीं है, भूमि का अभाव है, और जो लोग के पास भूमि है वो लोग कहीं बटैया पे दे दिए, कहीं वैसे दे दिए, काम करना नहीं हो नहीं पा रहा। वो लोग स्टेट बने बैठे हुए हैं। वो लोग अगर बहुत जरूरत हो गया तो साल भर में 1-2 बीघा बेच दिए, फिर उनका साल भर का काम चल रहा है, फिर 1 आध बीघा बेच दिए। ऐसे कई लोग, मैं सब पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। यही बस्ती में आपको ऐसे भी उदाहरण मिल जाएंगे जो लोग बहुत बड़े जमींदार हैं, बहुत ज्यादा जमीन है, और वो लोग उन्नत कृषि भी कर रहे हैं। मतलब डिमांड अभी कृषि की अगर हम करना चाहें, पहल युवा कर सकता है, युवा कर सकता है और करना चाहिए। अभी आप देखिए, मैं आपको फिर बताऊंगा, मध्य प्रदेश वगैरह में, छत्तीसगढ़ में थोड़ा लीजिंग पे भी काम चला है। बच्चे लीज लेकर के नौजवान उस पे खेती कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे अपनी तरफ भी शुरू होगा, और जो बच्चे अच्छा काम करना चाहेंगे उनके लिए अवसर रहेंगे। मेरा मानना है कृषि जो है भारत के लिए बड़ी उत्थान के लिए क्रांति लाएगी, और कृषि ही भारत के लिए टॉपेस्ट है। तो भूमि हमारे यहाँ की रही हुई है, चाहे चावल हो, गेहूं हो। अभी आपके जो पूर्वांचल में पड़ता है, बस्ती जिला हमारा पड़ता है, यहाँ पे है ना भरा मिर्चा आप खाते होंगे जो अपने आप पे, यहाँ की ट्रेंडिंग है ना, ये अपने आप में ये है। मतलब आपको है ना, ये है ना भरा मिर्चा जो आप लोग कहते हैं, लाल मिर्चा भरते हैं, इसका अगर हम लोग डिमांड करें सोसाइटी में, इस तरह स्किल बनाई जाए जो है। और आप कल्पना करिए, कृषि में अगर हम लोग काम करें तो आज हर गाँव में रोजगार है, और उसके है ना टमाटर के मतलब सुखा कर जो है पाउडर बना कर सेल कर सकते हैं, तमाम चीज़ें हो सकती है। मतलब कृषि की तरफ अगर आप युवा पलायन करें और कृषि की पढ़ाई करें, उस तरह काम करें, तो भारत की भूमि बड़ी मैच्योर भूमि है। धरती है ना, ये जो मिट्टी सोना बन पाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं केमिकलाइज होना, और है ना एक तरह बीमारी, आप भविष्य भी देखिए, बीमारी चरम पे आज आए दिन, मतलब तमाम आमाशय हो रहे हैं, तमाम नई बीमारियाँ ईजाद हो रही हैं। हमारी खानगी बड़ी खराब हो रही है। आप भी युवा है, हम भी युवा है, जब कुछ मिलता है ना बाहर, खंचा वंचा अगर मिल जाए पत कहीं कहा जाए जो है, चाहे वो बचपन रहा हो, चाहे स्कूल रहा हो, चाहे अभी रहा हो, कंट्रोल नहीं हो पा रहा। जीप पर कंट्रोल कैसे करे हुआ, ये सवाल है जिससे। जीप पे कोई कंट्रोल मत करिए, दबा खाइए पीजिए, दबा खाइए, जीवन जीने के लिए बना है। क्या खाइए, हाँ, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। बर्गर हम कितना खाएंगे इसकी एक सीमा है। मेरा किसी भी फूड पे कोई आपत्ति नहीं है अगर वो सही चीजों से बना हुआ है, क्वालिटी मेंटेन है, क्वालिटी अगर मेंटेन है और एक सीमा में है। आप महीने में 1-2 बार बर्गर खा ले रहे हैं, महीने में 2-4 बार समोसा खा ले रहे हैं, 2-3 बार पकौड़ी खा ले रहे हैं, कोई बुराई नहीं है, खाइए पीजिए यार, मस्त रहिए, बहुत परेशान मत होइए, इतना लोड मत लीजिए। और फैला फैला कोई टेंशन मत लीजिए, भावेश भैया हम साथ में देख लीजिए, एकदम मस्त रहिए। हाँ, बस ये रहे शुद्धता। और पहली बात तो उसी दुकान से खाइए पीजिए जो दुकान थोड़ी चलती फिरती हो, जिस दुकान पे ग्राहक आते रहते हो, ताजा सामान मिलता रहे, वहीं खाइए पीजिए। मैं इस पे बहुत ज्ञान नहीं दे पाऊंगा, इसलिए नहीं, मैं खुद जहाँ कुछ पाता हूँ, कुछ अच्छा मुझे पसंद आता है, मैं खुद खाता पीता हूँ। मेरी बिनती भाभी जी से भी है कि कम से कम देखिए भाभी जी, अपनी गंभीरता के साथ हमको बताएं। आज बीमारी बड़ी फैल रही है, बीमारी की दवाई बड़ी कॉस्टली हो गई। आप कल्पना करिए, एक परिवार के व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति अगर गरीब बच्चा भी आगे बढ़ रहा है, कमा रहा है, बीजा सैलरी मिलने में दिक्कत होती है। आज सैलरी बड़ी कम मिल पा रही है। अब वो ट्रेजेडी, आपका अगर खाने पे कंट्रोल नहीं है तो बीमारी फैल रही है, आप कल्पना करिए। और दवा कराना है ना, परिवार की क्षति होना, अपने आप में मेंबर के ना होने में दिक्कत होती है। तो एक अपील तो बनता है, आप कहें जिम्मेवार व्यक्ति हैं, अगर आप कहेंगे ना कि भाई कुछ खाइए। पहली बात तो मैं बताऊं कि छोटी मोटी बीमारियों पे कोई दवा मत खाइए। छोटी मोटी कुछ भी हुआ, हल्का सा बुखार हुआ, डोलो ले लिया, थोड़ा सा फुंसी हुआ तो एंटीबायोटिक ले लिया, बर्दाश्त नहीं करते हैं, कुछ भी कर लिया, ये मत लीजिए। अभी मन की बात में मोदी जी ने सबसे निवेदन भी किया है इस बात को लेकर के, गति बढ़ाएंगे कि जो है एंटीबायोटिक्स को जब
और फास्ट और फास्ट प्रयास करिए कि डॉक्टर की सलाह से ही कुछ हाँ कोई नेचुरल चीजें काम, अपना आप हाँ हाँ एक्टिविटी बढ़ाकर अपनी जो कर दवा सकते जो हैं। है डॉक्टर की सलाह से ही लें हम्म, और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा ना लें। हम्म, कुछ जो ऐसी चीजें हैं जैसे जो स्वास्थ्यवर्धक हैं, मल्टीविटामिन्स हैं या कुछ है, वो ले सकते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा अच्छा। हाँ और हाँ मैं कहूँगा आयुर्वेद में भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं। ऑप्शंस हैं, हम्म, आयुर्वेद होम्योपैथ में भी हैं, तो उसमें भी आप जा सकते हैं, अच्छा उस भावेश पे जी, काम करिए। युवा बड़ा घुमक्कड़ होता है। हमारे यहाँ एक बड़े अच्छे राइटर हुए हैं, राहुल वेंकटरायन, लिखते हैं भाई घुमक्कड़ जिज्ञासा, है ना, कि भाई जवानी में घूमिए, यात्रा करिए। पंकज त्रिपाठी जी आप एक्टर बॉलीवुड के हैं, कहते हैं ट्रैवल करिए। भावेश जी अब तक कहाँ कहाँ ट्रैवल किए भारत के बारे में जरा बताइए। भारत किस तरह दिखता है आपको दूर से जो है, कैसा है मेरा भारत देश? भारत देश बहुत सुंदर है समृद्ध और है। मैं ये सोचता था कि कभी भारत यहाँ बसता है ना, विदेश जाऊंगा भारत गाँव और बसता है। यहाँ इतना सुंदर, आप बताइए इतना सुंदर दृश्य कहाँ मिलेगा? ये दिखा दीजिए जरा, ये हाँ, दिखा दीजिए। ये सुंदर हवा है ना, इस ताजगी भरा, कंक्रीट में, ये जो कंक्रीट का बगल में मार्ग सरोवर बनाया भी। गया है, इसमें नहीं भारत है। भारत इसमें है और भारत उसमें है, यहाँ पे भारत बसता है। परंपराओं में, अपनी और सभ्यताओं में भारत है। हमारी परंपरा सभ्यता, जैसे आज मकर संक्रांति का हम्म, दिन है, इतना शुभ दिन है, धर्मेंद्र भी आ जाएंगे भी कैमरे में। उसी तरीके से हाँ, तो अपना हम सभी लोग अपनी परंपरा, संस्कृति, त्योहार, इन सब में भारत बसता है। पहले मैं सोचता था कि घूमने के लिए विदेश जाना चाहिए, तो ये देखना चाहिए, वो देखना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं अपने देश में ही अभी इतनी सारी चीजें हैं जहां हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं, देख नहीं पाए हैं हर जगह। और यात्रा युवाओं को लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि साल भर में ज्यादा नहीं, एक यात्रा जरूर करें और ऐसी जगह करें अभी तक बताइए जहां आप कभी ना गए हो, ऐसी एक जगह जाइए और देश में ऐसी जगह को जरूर घूमिए और एक्सप्लोर करिए। कोई जगह आप बताइए जहाँ आप गए हो और बड़ा रुचि रहा हो, अच्छी कहानी रही हो, यात्रा का बड़ा और किस तरह यात्रा किए थे आप, जैसे युवा आप जब रहे होंगे जो है, कभी ये सब सौभाग्य मिला कि भाई अभी तक कभी ये सवाल लीजिए पहले, कभी ये सौभाग्य मिला कि चालू डिब्बे में घुस के जो है किसी धरने में और किसी प्रोग्राम में, जैसे हुंकार छात्रों का रैली हम लोग गए हुए थे, तो मतलब यही ट्रेन में जो है नहीं, मैं धरने में और इसमें भर के नहीं गया हूँ, हम लोग ठोस के ट्रेन पकड़ के गए हुए हैं। लेकिन जो है मैं ये जरूर है कि बस्ती से दिल्ली की यात्रा, दिल्ली से बस्ती की यात्रा, वाहन से किया, लखनऊ से दिल्ली की यात्रा, दिल्ली से लखनऊ की यात्रा मैं जनरल डब्बे में किया हूँ, बिना बिना उसके बिना टिकट के नहीं जनरल का टिकट लेकर के, बिना टिकट के तो मैं कभी यात्रा नहीं किया। आप इसको कह सकते हैं कि मेरे अंदर कभी ये दुस्साहस नहीं आया कि मैं बिना टिकट के यात्रा कर सकूं। मैं आज तक जीवन में कभी भी बिना टिकट की यात्रा नहीं किया हूं, मेरे में कभी ये दुस्साहस नहीं रहा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि पहले के समय में और आज के समय में जी ये अंतर है। पहले जनरल के डब्बों में जब हम लोग बैठते थे ना, तो भी लगता था कि भारत बैठा हुआ है। अभी लगता है कि सिगरेट के धुएं बैठे हुए हैं, हाँ, बड़ी गंदगी, गुटखा खा के बैठे हुए हैं। मैं लोगों को बताऊं, जनरल के डब्बे इतने खराब नहीं है, हो सकता है भीड़ हो सकता है कंजेस्टेड हो, बैठने की जगह ना मिल पाए। मैं आपको बताऊं, मैं डब्बों में मैं नीचे अखबार बिछा के सो के आया हूँ, वो गंदगी नहीं मिलती थी जनरल डब्बों में। लेकिन लोगों को इसके लिए जागना पड़ेगा, सरकार नहीं हर काम करेगी। सरकार आपको एक साफ डब्बा चला के दे सकती है, लेकिन पूरे रास्ते भर में उसको साफ रखना जनता की जिम्मेदारी है, लोगों की जिम्मेदारी है। कहाँ यात्रा किए हुए हैं? सवाल आपके मित्र का भी है, नेपाल जाने की प्लानिंग लोग कर रहे हैं और हम लोग ये एक्चुअली बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, मंदिर पड़ता वहाँ पर, ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, ये बहुत सारे ऐसे कांड करते रहते हैं। कांडों लेकिन उन कांडों सुंदरकांड की अरण्यकांड है, सुंदरकांड की अरण्यकांड, कोई कांड तो होते रहेंगे ना सर, सुंदर ही है सब। हाँ ठीक है। ये दोस्ती बयां करती है कि अपने आप में कितना मुस्कान में ये सब कुछ और जो है बता दे रही है। बहुत जगह यात्रा करने को मिला, महाराष्ट्र गए, छत्तीसगढ़ गए, गुजरात गए, मध्य प्रदेश गए हैं, बिहार गए हैं, बंगाल गए हैं, उत्तराखंड गए हैं, दिल्ली गए हैं, ये क्या कहते हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मतलब भारत, हरियाणा, मतलब कि ठीक ठाक। वहाँ पे कर्नाटका और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना छोड़े भी है कि नहीं? अभी छोड़े हैं। केरल नहीं गए हैं, अभी केरल नहीं जा पाए, तमिलनाडु नहीं जा पाए, अभी नहीं जा पाए हैं नॉर्थ ईस्ट,
और तो इन्हें कब ले जा नॉर्थ ईस्ट चलते हैं सर, हम लोग प्लान करिए, नॉर्थ ईस्ट चला जाए। हाँ चलेंगे, आपकी चीजें अगर आपका भाव हमारे अच्छा टीम के रहा वित्त तो मंत्री भी चलेंगे। यही हैं स्पॉन्सर्ड इन्हीं से हम लोग रहते हैं बराबर, इनके सहयोग से इधर भी नहीं हमारे खड़े हुए हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, मेरा कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। 1 रुपया ये लोग हमसे पा जाए तो बताइएगा। ये 1 रुपया नहीं पाएंगे, और चाय भी मैं इन्हीं लोगों के यही पैसे शिकायत पीऊंगा। है, विज्ञापन देखिए तानाशाही इनकी यही है, दबदबा ऐसा नहीं पाता है, दबदबा आप इनका। लोगों को बदकही करनी हो करिए, ना करनी हो ना करिए, लेकिन विज्ञापन नहीं लेकिन देंगे, लेकिन कुछ नहीं करूंगा। चाय भी आप ही लोगों के पैसे से पीऊंगा, और आप लोगों को करना हो अजी, करिए, ना करना हो ना करिए। इनकी नेताजी कहते हैं ना, इसे ये लोग इस परंपरा के हैं। इतना जुल्म। एक लाइन है, आज ये फकीर आदमी हैं, अभी बैग फेंक के भाग जाएंगे यही तो निकल देंगे। हाँ, हम फकीर तो नहीं हैं, हाँ, लेकिन ये है कि झोला उठा के हमसे चल 1 देंगे, रुपया आप लोग पाएंगे नहीं। सवाल है मतलब झोला उठा के चल देंगे। हाँ, कहाँ चल देंगे? बस्ती अभी मेरी तो है, मैं कहाँ चला यही जाऊंगा? तो बस कह यही रहे हैं बस्ती कि में आप जो है, रहूंगा, वो यहीं बस्ती में रहूंगा। बस्ती की धरती है मेरी, और जब मैंने ये ठान लिया है कि बस्ती के लिए कुछ करना है, तो झोला उठा के तो वही अंतिम में ही चलेंगे। बाकी समय तो अब चलते ही रहेंगे बस्ती के लिए ही। अच्छा, ये बताइए, वर्तमान में एमपी एक है, इनके सवाल उठता है, राधा चौधरी यहाँ के एमपी वर्तमान में है, इसके पहले आखिरी एमपी थे, तो बड़ा कंपेयर, बड़ा युद्ध है, गृह युद्ध। कोई कह रहा हो सोते हैं, कोई कह रहा हो असम रहते हैं। नहीं तो ये Controversy। सवाल ये ना पूछिए आप, ये सवाल फिजूल का सवाल है। फजूल की बातों पे हम लोग जो है कोई जवाब नहीं देते हैं। मतलब आप हमको बताइए, अरे कोई सोए उसका व्यक्तिगत मामला है ना सर, उसका तो कोई वो अच्छा, ये व्यक्तिगत मामला है बताइए, ना। विकास हो जाए नहीं, अच्छा ये बताइए, कोई जो जाग रहा था वो कौन सा विकास अच्छा कर दिया ये भाई? बताइए, अगर कोई जो जाग रहा था वो कौन सा विकास कर दिया, आप हमको बताइए ना। मैं अच्छा एंकर हूँ, आप बताइए, हम क्यों जो बताएंगे? जाग रहा था वो कौन सा विकास कर आप दिया? फालतू बात कर रहे हैं। बदकही का असली रंग है ना, बदकही जो होती है वास्तव में कहे, बदकही यही है। इनको हटाइए वीडियो में से, ये उस लायक नहीं है। वास्तव में बदकही का जो आज सफल कार्यक्रम हो पाया, इसके लिए आप सभी का सहयोग मिला, और काफी टाइम बाइंड अप करते हैं ना, बहुत लंबा हो गया लगभग वही, 1 वही। घंटा हम लोगों ने अरे कर दिया तुझसे बतियावे तो नहीं, हमसे बतियावे तो वो है वाइंड अप कर दो। बातें सब छोड़ जाओ दीजिए। यार, तू जहाँ जाए को जाओ हाँ। यार। थोड़ी कुछ तो बातें छोड़ दीजिए दूसरों जाओ। के नहीं, लिए। इसलिए एपिसोड भरा सारी पूरा बातें होता है। आप कर लेंगे, कौन बदकही जाग रहा है, के- कौन सो रहा ठीक है, बात होगा, करते रहेंगे बातचीत आगे। अगला कौन विकल्प बोल लाएंगे रहा हम है? बस्ती के विकास के बारे में। आज हम बात किए बस्ती के भविष्य और बस्ती के बारे में नहीं, आज ये बात युवाओं के बारे में थी, किस तरह युवा काम करे, स्किल क्या हो, कौशल क्या करा जाए अपने, और देश के समृद्धि के लिए किस तरह काम करा जाए। सवाल आज ये था। इस तरह आज 1 घंटे की इस एपिसोड में हम इतना बात कर पाए, समेट लिए हैं। फिर 1 अगली घंटा हो वीडियो गया? में- हाँ, 1 घंटा बिल्कुल। हो गया। और अरे अगली वीडियो में भवेश, बस्ती के हाँ, भवेश फिर आएंगे और नई बातें, और वहां पर धर्मेंद्र जी बदकही जागने के- सोने पे लेकिन बात नहीं होगी बद- किसी के। रुकिए, यार इनको हटाओ यार, क्यों ये बीच में आ जा बदकही रहा में- है? जागने सोने पे बदकही सवाल में करने ये लगा दोनों है। दोस्त जो हैं, जय और वीरू कहा जाए, कि नाराज भी रहते हैं और गाड़ी में नहीं साथ नहीं भी घूमते यार, ये हैं। आदमी ठीक नहीं। और हमारे वित्त मंत्री का बल, और ईश्वर करे आपकी जो क्षमता है ऐसी बढ़ती रहे। भगवान करे आपके वित्त मंत्री के पास वित्त भी आए आप हमारे इनको वित्त देने के मंत्री लिए। विज्ञापन नहीं देते रहे, और हम अंदर काम करते हैं। धन्यवाद आपका, ठीक है, थैंक यू, बाय।